बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में इन टेस्टी फ्रूट्स से हम बहुत सारे ड्रिंक्स रेडी करेंगे। तो जो पहला ड्रिंक हम बनाएंगे उसमें हम खरबूजे का इस्तेमाल करेंगे। मेलन का ये ड्रिंक सऊदीया में बहुत ही पसंद किया जाता है। कहते हैं अच्छा खरबूजा और अच्छा दोस्त बहुत खुश नसीब लोगों को मिलते हैं। तो अगर कभी आपका खरबूजा फीका निकल आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदनसीब हैं। इस तरह से इसका शेक बनाएं और पी जाएं। और आप यकीन जानें, खरबूजे का ये ड्रिंक बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड करनी है। अगर फीका है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड करें और अगर खरबूजा ऑलरेडी मीठा है तो इसमें कम शुगर डाल लें। पहले आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और आइस क्यूब्स ऐड करने हैं और इसे शेक कर लेना है। मुश्किल से 1-1.5 मिनट में ये बहुत अच्छा शेक हो जाता है। उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे और चंद सेकंड के लिए ही दोबारा शेक कर लेंगे। लेकिन आपने इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ये थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि खरबूजे में पानी भला कौन ऐड करता है, तो अपनी हैरानगी ख़त्म करें। दुनिया के बहुत से ममालिक में ये ड्रिंक बनाया जा रहा है और पिया जा रहा है और इसकी तासीर को ठंडा कंसीडर किया जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अब जो दूसरा ड्रिंक हम बनाएंगे वो है स्ट्रॉबेरी ड्रिंक। इससे पहले मैं आपसे स्ट्रॉबेरी लेमनेड की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ और स्ट्रॉबेरीज को आप लेके कैसे फ्रीज कर सकते हैं साल भर के लिए। इन दोनों रेसिपीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने 1 पाव स्ट्रॉबेरीज लिए हैं। इस तरह से हम इसके पत्ते रिमूव कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी हमारी स्किन के साथ साथ हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही मुफीद होती है, इसलिए जब इसका सीज़न आता है तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल किया करें। तो बस इन स्ट्रॉबेरीज़ को हमने जग में ऐड किया है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर ऐड करेंगे। अगर आप इसे मशीन के बगैर रेडी करना चाहें तो मशीन के बगैर भी रेडी कर सकते हैं। आपने इसे मशीन के बगैर रेडी करने के लिए इसमें चीनी वगैरह डाल के 1 घंटे के लिए कवर करके रख देना है। और जिस मधानी से हम आम तौर पे दही को रिड़कते हैं, उसी मधानी से आपने इसको अच्छी तरह से शेक करना है और पानी डाल के उसे छान लेना है। बस इतनी सी ही बात थी और आप देख सकते हैं बातों ही बातों में हमारा स्ट्रॉबेरी ड्रिंक बिल्कुल रेडी है। अब इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए आप इसमें सादा नमक या काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब जो तीसरा जूस या ड्रिंक जो हम रेडी करने जा रहे हैं उसमें हम पीच का इस्तेमाल करेंगे। आड़ू को हमने अच्छी तरह से धो के इस तरह से कट लगा लेना है। इस तरह से गुठलियाँ आसानी से रिमूव हो जाती हैं। गुठली क्योंकि इसकी हार्ड होती है, इसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका शेकर जग जो है वो टूट भी सकता है। अच्छा, बाज़ लोग इसका छिलका भी रिमूव कर देते हैं, लेकिन मैं इसका छिलका रिमूव नहीं करूँगी। इसी तरह ही हम इसे जग में ऐड करेंगे और इसे मीठा करने के लिए और फ्लेवर देने के लिए चीनी की बजाय हम यहाँ पे हनी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी आपके इल्म में होगी कि व्हाइट शुगर को व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है, इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो सकता है हमें व्हाइट शुगर से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पहले इसमें इतना ही पानी ऐड करेंगे जिसमें ये सारे आड़ू अच्छी तरह से डिप हो जाएं और 1.5 से 2 मिनट के लिए शेकर जग को अच्छी तरह से चलाएंगे। उसके बाद इसमें आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे और इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्रिंक को बहुत ही पसंद किया जाता है और हर अफ्तार में इसे रेडी किया जाता है। और बजाय इसके कि आप बाज़ार से बनी हुई शरबत की बोतलें लाएं जिसमें सिर्फ एसेंस ऐड किया होता है और कलर और शुगर के अलावा कुछ भी नहीं होता है, आप इस तरह से फ्रेश जूसेस के ड्रिंक्स बनाएं और हेल्दी रहें। अब जो 4th ड्रिंक हम रेडी करने जा रहे हैं वो है अनार का जूस। अनार का जूस अक्सर लोग बिल्कुल वैसे ही रेडी करते हैं जैसे कि गाजर का जूस रेडी करते हैं, राइट। लेकिन उस तरह से बहुत से अनार के दाने जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी अनार के दाने वेस्ट नहीं होंगे। अनार के जूस की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से आसानी से अनार को काट सकते हैं, क्योंकि अनार खाने के लिए सबसे मुश्किल काम उसको छीलना होता है। और अगर आपको दांतों का कोई इशू है तो अनार खाना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनार को खाएं ही नहीं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी बीमारियों की शिफा रखी है, इसलिए इसे अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाया करें। आपने देखा है जस्ट अनार के दानों को मैंने शेकर जग में डाला है और उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, इसमें मैंने कोई भी शुगर वगैरह ऐड नहीं की है। हाँ, अगर आपका अनार बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका सब्स्टिट्यूट फिर दोबारा वही हनी के साथ ही करूंगी। आप समझ लें इसका जूस बिल्कुल हमने वैसे ही निकाला है जैसे कि हम फालसे का जूस निकालते हैं। कुछ लोग इसे गुठलियों के समेत भी पीना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने इसको छान लिया है और इसे मजीद फ्लेवर देने के लिए इसमें हनी ऐड किया है। ये वाला जूस जो मैंने निकाला है ये सुरख अनार के दानों का था, और जो दूसरा गिलास आपको नजर आ रहा है इसमें जो अनार के दाने थे वो व्हाइट थे, इसलिए इसका कलर भी व्हाइट है।
अब जो 5th ड्रिंक हम बनाएंगे वो है अमरूद का जूस। अमरूद के जो बीज वाले पार्ट हैं वो भी आपने रिमूव कर देने, और जो इसमें हार्ड हिस्सा आपको नज़र आएगा स्किन में उसे भी रिमूव कर देना है, और इसे हम शेकर जग में ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसके जो बीज होते हैं वो रिमूव नहीं करते हैं और इसे बनाने के बाद इसे छान लेते हैं। तो आपको भी जैसे आसानी फील हो आप वैसे कर सकते हैं। अब इसमें भी हम पहले उतना ही पानी ऐड करेंगे जितने में ये डिप हो जाए, और जितना गाढ़ा या पतला आप इसे रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसमें मज़ीद पानी ऐड कर लें। इसे मज़ीद फ्लेवर देने के लिए आप इसमें चुटकी भर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें फ़िलहाल काला नमक ऐड कर रही हूँ। इसे डालने से इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। पाकिस्तान में अमरूद बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ में तो ये अवेलेबल ही नहीं होते हैं। ख़ास तौर पे कनाडा में ये बहुत ही कॉस्टली मिलते थे और सिर्फ देसी स्टोरों पे ही मिलते थे। अब जो छठा ड्रिंक हम रेडी करेंगे वो है सरदाई। बाज़ लोग इसे ठंडाई भी कहते हैं। ठंडाई हो या सरदाई, ये हमारे जिस्म में जाके एक एसी जैसा काम करती है। यहाँ पे 1 कप खसखस को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और खसखस को धोने का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें छोटे छोटे से रेत के ज़रात होते हैं जो अगर हमारी बॉडी में चले जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ख़ास तौर पे पित्ते में पथरी वगैरह इन्हीं से बनती है। तो 3 से 4 दफ़ा पानी डाल के आपने इस तरह से इसे गोल गोल घुमाते हुए रेत के ज़रात को निकालना है, और बाद में इसे अच्छी तरह से खुले पानी से खंगाल लेना है। ठीक है, उसके बाद 6 से 7 घंटे कम से कम आपने इसे भिगो के रख देना है। अगर तो आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे शेल्फ पे ही पड़ा रहने दें। उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दें, वरना ये ख़राब भी हो सकती है ज़्यादा गर्मी में। यहाँ पे मैंने 4 मगज़ लिए हैं, 2 से 3 खाने के चम्मच। उसे भी अच्छी तरह से धो लेंगे और भिगो देंगे। इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करता है इसमें। इसके अलावा इलायची लिया मैंने, बादाम लिए हैं और सौंफ लिए हैं। इन सबको भी मैंने भिगो दिया था। आप देख सकते हैं बादाम के मैंने छिलके रिमूव नहीं किए हैं क्योंकि इन सबको शेक करने के बाद हमने छान लेना है, तो छिलके तो वैसे भी निकल जाएंगे इसके। तो इसका छिलका रिमूव करने में आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। ये सौंफ हैं, 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने लिए थे। धोने के बाद इनको भी मैंने भिगो दिया था और ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब 6 से 7 अदद इलायची के दाने हैं। छोटी सब्ज़ इलायची है ये, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इसमें। और ये चीनी है, ज़ाहिर है इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए आपने इसमें चीनी ही ऐड करनी है। अब जो खसखस का एक्स्ट्रा पानी है वो हम रिमूव कर लेंगे और जितनी ज़रूरत होगी जग में उतना ही डालेंगे। ठीक है, इनफैक्ट पानी का लेवल आप खसखस के लेवल के बराबर ही रखें ताकि ये बहुत अच्छी तरह से शेक हो और जो खसखस का दाना है वो टूट जाए। अब इसको हमने सिर्फ 1 दफ़ा ही शेक नहीं करना है, बल्कि 3 से 4 दफ़ा शेक करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको तो आप इसे ज़्यादा मरतबा शेक करें। इनफैक्ट जब तक इसका वाइट पानी निकलता रहेगा इसका मतलब है इसमें से अभी आप मज़ीद पानी डाल के इसका रस निकाल सकते हैं। और जब इसका पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आना शुरू हो जाएगा इसका मतलब है अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा है। ठीक है, असल में प्रॉपर तरीके से जो सरदाई बनाई जाती है उसमें तो पहलवान हजरात या जो भी बनाता है इसे घोटने से घोटा जाता है और सरदाई का जो दाना होता है वो बिल्कुल मैश कर लिया जाता है। लेकिन जाहिर है घरों में ना तो औरतों के पास इतना टाइम है और ना ही आजकल की औरतों में जो सही बात है इतनी हिम्मत है। अब जो इसकी वेस्टेज है उसे आप गोरे चिट्टे होने के लिए स्क्रब के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसकी वेस्टेज को आप आइस क्यूब वाली टुकड़ियों में जमा के फ्रीज कर लें और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें। तो आज की इस रेसिपी में फ्रूट्स को डिफरेंट ड्रिंक्स में इस्तेमाल करने का आइडिया आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक का पेज भी विजिट कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।